अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से हम सुनने जा रहे हैं शेख फरीदुद्दीन अत्तार की मशहूर तसनीफ मंतिक उत्तैर, जिसमें परिंदों के हवाले से हिकायत दी गई है कि समझाया गया है कि किस तरह हम अपने महबूब हकीकी तक पहुंच सकते हैं। और इश्क के ज़रिए से जगह जगह इसमें नसीहतें दी गई हैं हर मौज़ूआत के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम इस सीरीज़ किताब के हवाले से हम मुकम्मल सीरीज़ बना रहे हैं। ये इस सीरीज़ का पहला एपिसोड होगा। अगले एपिसोड को भी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करते रहें। आए चलते हैं मौजू की तरफ। मंतिक उत्तैर शेख अत्तार का शाकार तसनीफ़ है। इस किताब में उन्होंने तसव्वुफ़ के मसाइल को तमसील की सूरत में बयान किया है। से मुराद ज़ात खुदा की है और हुदहुद बमंज़िला पैगंबर की है। वादी सलूक में परिंदों की रहबरी का फ़र्ज़ अदा करता है। परिंदों से राय सलूक के सालकीन मुराद हैं। तमसीली सूरत में उन मसाइल को वजद आफरी ईमान अफरोज़ तरीके पर बयान करने में उन्हें यद तूला हासिल है। बड़े बड़े दकीक मसाइल को मुख्तलिफ तमसीली हिकायतों में बयान करके हैरत अंगेज़ तासुर पैदा करते हैं। अच्छा, हमने अपनी तरफ से ये ही कोशिश की है कि हम आपके लिए ये किताब को किसी सूरत में पेश कर सकें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये किताब आपके लिए मुफीद, फ़ायदेमंद और कामयाब साबित हो, आपकी ज़िंदगी बदल दे। तसव्वुफ़ के ख़जाने के उन अनमोल और सरवा महज जौहरात को अहले दिल हज़रात की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन। इस किताब को इस अपने लिए वसीला निजात अखरवी समझते हैं। दर हकीकत मंतिक उत्तैर फ़ारसी लिटरेचर में बड़ी वक़्त की निगाह से देखी जाती है। हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह इसी तसनीफ़ की बदौलत शोहरत आम बकाए दवाम के दरबार में एज़ाज़ी मुनफरद जगह मिली है। आए चलते हैं। किताब का आगाज़ हुदहुद से खताब। ए हुदहुद मरहबा, आप हर एक को हिदायत करने वाले हैं। हकीकत हर वादी के पैगंबर हैं। मुल्क सबा की सरहद पर भी आप खुशी खुशी सैर करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ भी परिंदों की मीठी मीठी बोली बोलते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इसरार को आप जानते हैं। इसी वजह से अज़रा तफ़ाखुर आपके सर पर ताज है। शैतान को कैद करके जेल खाना में बंद रखो ताकि तुम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से राज की बातें कर सको। जब शैतान को कैद खाना में डाल दिया जाए तो अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ शामियाना में हम नशी हो जाओ। मोसीचे से खताब। वाह वाह ए मोसीचा, तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफ़ात वाले हो। उठो और मार्फत का तराना उलापो। इल्म मौसीकी जानने वाले ने दिलो जान से इंसान की आवाज़ को मौसीकी से शनासा किया। तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह दूर से आग देखी। यकीनन तू कोहे तूर का ममूला है। नफसानियत के फ़िरौन से दूर हो जाओ। मीकात मुकाम मुलाकात में आ जाओ। दूर के परिंदे बन जाओ। ज़ाहिरी अकल ज़ाहिरी कानों के बगैर ज़बान बगैर आवाज़ के बात सुनो। तोती से खताब। मरहबा ए तोती, तोबा पर बैठने वाली तोती, तूने आग का तोक बेहश्ती लिबास पहना हुआ है। आग का तोक तो दोस्ती के लिए होता है, बेहश्ती लिबास बेहश्तियों और सखियों के लिए होता है। जो शख्स हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरह नबरूज से ना डरता, वो खुशी खुशी आग में जाकर बैठ जाता। ए तोती, नमरूद का सर उसी तरह कलम कर दो जिस तरह कलम पर
لگایا جاتا ہے۔ خلیل اللہ کی طرح آگ میں داخل ہو جاؤ، جب تم نمرود کے ظلم سے بچ جاؤ گے تو پھر تمہیں آگ کا توق پہننے سے کیا خطرہ ہے۔ چکور سے خطاب۔ یہاں پر مختلف پرندوں سے خطاب کی مثالیں دی گئی ہیں۔ یہاں پر چکور سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ واہ واہ چکور، ناز انداز سے چلنے والی چکور، معرفت کے پہاڑ سے ذرا اپنی خرامہ چال تو دکھاؤ، اس راستے پر ذرا کہہ کے تو دکھاؤ، اور لوہے کی سندان پر ہلکا لگا کر اللہ کا نعرہ مارو، فاقہ اور بھوک سے اپنے جسم کے پہاڑ کو پگھلا دو تاکہ تیرے اس پہاڑ سے حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ برآمد ہو سکے۔ جب تم ان ناکہ کو پالو گے تو پھر دودھ شہد کی نہر کو جاری ہوتا دیکھ لو گے۔ اگر ہمت ساتھ دے تو اس ناکہ کو چلاتے جاؤ، پھر دیکھنا خود صالح علیہ السلام تیرے استقبال کے لیے آئیں گے۔ شکر باز سے خطاب۔ اے تیز و تند آنکھوں والے شکرے، کب تک تجھ میں یہ تندی غصہ رہے گا؟ ازلی عشق کا نامہ پاؤں پر باندھو، پھر اب تک اس نامے کی گرہ نہ کھولو، یعنی کالو بلا کے عہد پر پکے رہو، اپنے مادر ذات عقل کو دل کے تابع کر دو تاکہ ازل ابد کو ایک ساتھ دیکھ سکیں۔ عرب عناصر کی طبعی خواہشات کو مردانہ وار مار ڈالو اور وحدت کے غار میں جاگزی ہو جاؤ۔ جب اس غار وحدت میں تمہیں قرار مل جائے گا تو عالم شہنشاہ تیرا یار بن جائے گا۔ تتر سے خطاب۔ واہ واہ اے تتر، تم الست بربکم کے دن کی معراج ہو، تمہاری نگاہیں کالو بلا کے سر پر اور الست بربکم کے تاج پر ہیں۔ جب تم نے دل و عشق سے، جان سے عشق کا پیغام الست سن لیا تو پھر نفس کے بلا سے نہ ڈرو، چونکہ نفس کا بلا کہنا مصیبت اور بلا کا ایک بھنور ہے، لہٰذا تمہارا کام اس گرداب میں کیسے بنے گا؟ تو اپنے نفس کو عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کی طرح جلا دے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح روح بن کر جاؤ اور راز کی روح کو روشن کرو، یعنی نفس کے گدھے کو جلا کر روح کے پرندے کی پرورش کرو تاکہ روح اللہ تعالیٰ تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے آگے آئے۔ بلبل سے خطاب۔ اے عشق کے باغ کی بلبل مرحبا، عشق کے داغ درد کے ہاتھوں اچھی طرح گریہ زاری کرو، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح دل کی درد کی وجہ سے خوب دل کو ہو کر رو کر، تاکہ قضا قدر سے ہر لمحہ تمہیں سینکڑوں جانیں عطا ہوں۔ حلقہ داؤد سے راز و معانی کو ظاہر کرو، اپنے حلق کی آواز سے لوگوں کی رہنمائی کرو۔ تم کب تک اپنے منحوس نفس پر ذرا بختر بہنے رہو گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اپنے لوہے کو موم کی طرح پگھلا دو، اگر تیرا یہ لوہا موم کی طرح نرم ہو گیا پھر تم عشق میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح سرگرم ہو جاؤ گے۔ مور سے خطاب۔ واہ واہ اے 8 دروازوں والے باغ کے مور، تم 7 سر والے سانپ کے زخم سے جل چکے، اس سانپ کی صحبت تیرے خون میں رچ بس گئی ہے جس نے تجھے بہشت عدن سے باہر پھینک دیا ہے، تم کو سدرۃ التوبہ تک جانے سے روک دیا گیا، تو نے اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنے دل کو سیاہ کر ڈالا ہے۔ جب تک تم اس سانپ کو ہلاک نہ کرو گے اس وقت تک تم ان رازوں کے سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکو گے۔ جب تم اس خطرناک سانپ سے نجات حاصل کر لو گے تو پھر آدم علیہ السلام تجھے بہشت میں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ بٹیرے سے خطاب۔ اے دوربین تیز رو مرحبا، اپنے دل کے چشمے کو نور کے دریا میں ڈوبا ہوا دیکھو، تم تاریکی کے کنویں میں پڑے ہوئے ہو، خواہ الزام بدنامی کے حبس میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو تاریکی کے کنویں سے باہر نکالو، اللہ کے عرش کی بلندیوں سے
सर को उठाओ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह कुएं की कैद से निकल आओ ताकि इज़्ज़त के मिस्र में बादशाह बन सको। अगर तुम्हें ये मुकाम हासिल हो गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तेरे साथ ही दोस्त हो जाएंगे। कमरी से खताब, ए कमरी वाह वाह के तू मुआफ़िक हमदम बनकर सामने आई है। तुम्हारी मिसाल उस सांस की है जो खुशी से अंदर जाता है मगर बाहर आते वक्त तंग होकर निकलता है। तू नफ्स की मछली से परेशान है, कब तक तू अपने नफ्स की बदख्वाही दुश्मनी को बर्दाश्त करेगी। नफ्स की इस दुश्मन मछली से अलग हो जा, चांद की चोटी पर अपने माथे को घसा। जब तू नफ्स की मछली से निजात पा जाएगी तो फिर बारगाह खास में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की साथी हो जाएगी। फाख्ता से खताब, ए फाख्ता मरहबा, अपनी ज़बान खोलो, तराना सुनाओ ताकि सात आसमान तुम पर कोहर अफशानी करें। जब तक तेरी गर्दन में वफादारी का तोक पड़ा हुआ है उस वक्त तक तुझे बेवफाई करना ज़ैब नहीं देता। जब तक तेरे वजूद का एक बाल भी मौजूद होगा मैं तुम्हें सरतपा बेवफा ही कहूँगा। अगर अंदर आना चाहते हो तो अपनी खुदी से बाहर निकल कर आओ, यानी अपनी अना और अपने वजूद की नफ़ी कर दो, फिर अकल के ज़रिए से तुम्हें राज़ो मानी का रास्ता यानी हकीकत का रास्ता मिलेगा। जब अकल तुम्हें हकीकत की तरफ ले आएगी तो फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तुम्हें आब हयात अता करेंगे। बाज से खताब, वाह वाह ए बाज, उड़ते हुए आए वो बड़े जोश से गए थे, अब सर को नीचे करके वापस आ रहे हो। जब तुम सुरंगू होकर आए हो तो सरकशी ना किया करो, तुम खून में लथपथ रहते हो, आजिज़ी इख्तियार किया करो। तुम मर्दार दुनिया के बड़े शौकीन हो इसलिए उक़बा से दूर हो। तुम दुनिया उक़बा दोनों से आगे गुजर जाओ, अपने सर से टोपी उतारो और देखो, यानी गुरूर को खैराबाद के दो। जब तुम दोनों जहानों से आगे निकल जाओगे तो फिर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हाथ तेरा मुकाम होगा, यानी हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैठोगे। मुर्ग ज़री, सेराई मुर्गे से खताब, ए सेराई मुर्गे मरहबा, तुम कितनी खुश अदाओं वाले हो, अपने काम में सरगर्म हो जाओ, आग की तरह अपने काम में लग जाओ। जो चीज़ सामने आए उसे अपने दिल की गर्मी से जला डालो। तमाम मखलूक़ात से अपनी आँखें अपनी जान को यकसू कर लो। जब तुम सिवा अल्लाह को जला डालोगे तो फिर हर लम्हा अल्लाह का नूर तुम्हारे सामने आएगा। जब तुम्हारा दिल अल्लाह के इसरार से वाकिफ़ हो जाएगा तो फिर तुम अपने आप को अल्लाह ताला के काम के लिए वक़्फ़ कर दोगे। जब तुम अल्लाह के काम के तरजीह दोगे तो फिर तुम नहीं रहोगे, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही रह जाएगी। सलाम। जहाँ के परिंदों का इकट्ठा होना और मंतिक़ उत्तेर की दास्तान का आगाज़ होना। तमाम तर जहान के परिंदे ख्वां वो ज़ाहिर थे या पोशीदा इकट्ठे हो गए एक जगह पर और सब ने कहा कि ज़माने में उस वक्त कोई मुल्क बादशाह से खाली नहीं है, मगर हमारे मुल्क का कोई बादशाह नहीं है। अब हम भी बादशाह के बगैर नहीं रहना चाहते। तमाम परिंदों ने ये सोचा कि हमारा भी कोई बादशाह होना चाहिए, शाह होना चाहिए, लिहाजा हमें एक दूसरे से ताउन करके मुत्तफ़ाक़ा राय से एक बादशाह ढूंढ लेना चाहिए। अगर किसी मुल्क में बादशाह ना हो तो वहाँ के लश्कर भी कोई नज़म नसक तरतीब नहीं होती। चनाचे तमाम परिंदे सर जोड़ कर बैठ गए और बादशाह को तलाश करना शुरू हो गए। हुदहुद के मकालात अपने मुहम्मद सैमुबर्ग के औसाफ के बयान में, हुदहुद जो इंतज़ार में था बेकरार होकर आशिफ्ता वली के साथ परिंदों के इज्तिमा में आया। वो तरीक़त का लिबास
ज़ेब तन किए हुए था और उसके सर पर हकीकत का ताज था। अल्लाह ताला ने उसे अकल कामिल अता किया हुआ था और हर नेकी बुराई से आगाह किया था। उसने कहा, ए परिंदों में बेशक शुबा पैगाम रसा भी हूँ, गैब की बातें भी बताता हूँ। मेरे पास बारगाह कुदस की खबरें भी हैं और फितरत के असरार भी हैं। जिसकी ज़बान में अल्लाह का नाम हो उसके लिए बहुत से असरार का वाकिफ़ होना बाइद अज़ क़यास नहीं है। मैं अपने ही गम में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, किसी शख्स को मुझसे कोई सरोकार नहीं। मैं मखलूक खुदा से ला ताल्लुक़ और वो मुझसे ला ताल्लुक़ हैं। मुझे सिर्फ बादशाह का गम है, उसी गम में मशगूल रहता हूँ, इसलिए मुझे उसके लश्कर का कोई गम नहीं। मैं अपने अकल लतीफ़ से पानी की तरह रहनुमाई करता हूँ, उसके अलावा और भी बहुत से राज जानता हूँ। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हम कलाम होता हूँ, इसलिए उसके तमाम लश्कर की निस्बत ज़्यादा इज़्ज़त मुकाम रखता हूँ। उसके मुल्क से मेरे बग़ैर अगर कोई गायब हो जाए तो उसके मुतालिक ना किसी से इस्तग़फ़ार करता है, ना ही वो उससे हाज़िर होने का हुक्म देता है। लेकिन अगर मैं उससे थोड़ी देर के लिए गायब हो जाऊँ तो वो मुझे बुलाने के लिए उधर उधर अपने सिपाहियों को भेज देता है। वो मुझे अपने आप से एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं करना चाहता, लिहाजा हुदहुद के लिए ये बहुत एक बड़ा एजाज़ है। मैं उसकी खाक ले जाता हूँ और खिलवत में सिर्फ मैं ही उसका हमराज हूँ। चूँकि बादशाह पैगंबर का मतलूब है, इसलिए पैगंबर का ही ताज के लायक है। मालिक का जिसका जिक्र खैर हमेशा करे, दूसरे परिंदे उसके गर्दन और गुबार में भी नहीं पहुंच सकते। मैं साल साल तक खुश्कियों और पानियों में फिरता रहा हूँ और उस रास्ते के ऊपर चलता रहा हूँ। मैंने कई वादियों के, पहाड़ों के, कई बयाबानों को तय किया हुआ है, कई तूफ़ान भी देखे हैं। मैं अपने बादशाह को जानता हूँ, मैं वहाँ तक तुम्हें भी ले जाना चाहता हूँ, अकेला नहीं जाना चाहता। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम भी उस बादशाह के, उसकी बारगाह के हमराज हो जाओगे। अपने गुरूर के लिबास से बाहर आ जाओ निकल के। कब तक अपनी बेदीनी की शर्मसारी से में मुब्तला रहोगे? जिसने बादशाह की मोहब्बत में अपनी जान की बाजी लगा दी, वो अपने नफ्स से निजात पा गया और अपनी महबूब की राह पर चलकर वो हर अच्छाई बुराई से आज़ाद हो गया। तुम अपनी जान से बेनियाज होकर उसके रास्ते पर चल पड़ो और चलते चलते आखिरकार उसकी बारगाह में दाखिल हो जाओ। बेशक शुबा नहीं, हमारा बादशाह वही है जो पहाड़ी की ऊँट में है। उस पहाड़ी का नाम कोहे काफ है, बादशाह का नाम से मुर्ग है और वो तमाम परिंदों का सुल्तान है। हमारे नज़दीक है लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं। एक बहुत ही बुलंद दरख्त पर उसकी आराम गाह है, उसका नाम हर ज़बान में है। उस पर सैकड़ों हज़ारों बल्कि उससे ज़्यादा भी पर्दे पड़े हैं। कुछ पर्दे नूर के हैं और कुछ जुल्मात के। दोनों जहानों में किसी की ताकत नहीं कि वो उससे बहरावर हो सके। वो हमेशा हमेशा के लिए बादशाह मुतल्लिक है और अपनी इज़्ज़त के कमाल में मुकीन है। जहाँ वो रहता है वहाँ तक कोई रास्ता नहीं जा सकता, वहाँ तक इल्म अकल की रसाई भी नहीं है। उसकी तौसीफ़ हमारी तख़ील से बालातर है। अकल को वहाँ तक अदराक नहीं हो सकता। लाज़मी तौर पर वहाँ जाकर अकल और शऊर बेकार हो जाते हैं। उसकी सिफ़ात को बयान करने से आँखें बेबसर हैं और बेखबर हैं। आज तक किसी दाना ने उसके कमाल को नहीं देखा, किसी साहिब बसीरत ने उसके जमाल की ज़ियारत नहीं की। उसके कमालात तक पहुँचने के लिए मखलूक को रास्ता नहीं मिलता। वहाँ अकल भी पीछे रह जाती है, बसीरत भी भूल जाती है। उसके जमाल कमाल मखलूक को सिर्फ यही हिस्सा मिलता है कि वो ख़याल की दुनिया में टाक टोइयाँ मारते हैं। हर ख़याल को वहाँ तक रसाई हासिल नहीं है। तुम तहत सुरा में पड़े हुए हो। चाँद के पास किस तरह
जा सकते हो। सैकड़ों हजारों सर यहाँ गेंद बने हुए हैं। हाहू जोश वलवला के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। चूँकि रास्ते में बहुत से दरिया, बहुत से खुश ज़मीनें आती हैं, इसलिए ये समझ लेना कि मुख्तसर रास्ता है, सही नहीं है, बल्कि दर हकीकत ये मुख्तसर रास्ता नहीं बल्कि बहुत ही तवील लंबा रास्ता है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी शेर मर्द की ज़रूरत है। रास्ता बहुत ही लंबा है और दरमियान के दरिया भी बहुत गहरे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत है कि हम हैरान और सरगर्दा होकर चलते रहें और इस सफ़र में हंसते हुए रोते हुए चलते जाएं। अगर कहीं उसका निशान मिल जाए फहुल मुराद, वरना उसके बगैर ज़िंदा रहना बायस शर्म बात है। महबूब के बगैर जान कैसी काम की है। अगर तू मर्द है तो अपनी जान को महबूब पर कुर्बान कर दे। इस रास्ते पर चलने के लिए सरासर जवान मर्दी की ज़रूरत है और उस दरगाह पर जान सड़क देना ही असल मकसूद है। बल्कि जवान मर्दों की तरह जान से हाथ धो लेने चाहिए, तब जाकर तुम अपने आप को काम का आदमी कह सकते हो। महबूब के बगैर जान की कोई कीमत ही नहीं। जवान मर्दों की तरह अपनी प्यारी जान को उस पर कुर्बान कर दो। जब तुम जवान मर्दों की तरह अपनी जान को उस पर छिड़क डालोगे तो महबूब भी तुम पर कुर्बान हो जाएगा। अगर तुम अपने दिलनवाज महबूब पर जान को कुर्बान कर दोगे तो हजारों जानें तुम्हें मिल जाएंगी। तैमूर के हवाले से खबर अफशा होने के बाद इब्तिदा उसकी तैमूर की इब्तदाई कार कुछ यूं है कि वो आधी रात के वक्त चीन पर से जलवागर होकर गुजरा। उसका एक पर चीन के दरमियान गिर पड़ा, जिससे हर मुल्क में जोश खरोश पैदा हो गया। हर एक आदमी ने उस पर से नक्श निगार हासिल किए। फिर जिसने भी उस नक्श निगार को देखा वो हुनरमंद हो गया। ये पर अब भी चीन के निगार खाने में मौजूद है। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो ख्वाह चीन में ही हो। अगर उसके पर का नक्श निगार यानी अकस ज़ाहिर ना होता तो जहां में मौजूद चहल पहल रौनक भी ना होती। तमाम सनतों के असरात उसी पर की खूबसूरती की वजह से ही हैं। उसी पर के अकस से ही तमाम जानों का वजूद बाकी है। चूँकि तैमूर की वसफ़ का मुकम्मल खाका आज तक ज़ाहिर नहीं हुआ, इसलिए उस राज को उससे ज़्यादा बताने की इजाज़त नहीं। तुम में से जो भी इसके रास्ते का मर्द है उसे उसके रास्ते पर चल पड़ना चाहिए और मैदान में आ जाना चाहिए। बहरहाल उसके बाद तमाम परिंदे बादशाह की इज्जत तौकीर देखने के लिए बेकरार हो गए। उसके दीदार के शौक़ ने उनकी रूह में तासीर पैदा की और हर एक ने बहुत ही बेसब्री का मुजाहरा किया। चनाचे तमाम परिंदों ने इस रास्ते पर चलने का पक्का इरादा किया और तैमूर को देखने के लिए आशिक अपनी जान के लिए दुश्मन हो गए। लेकिन चूंकि रास्ता बहुत लंबा था इसलिए चल चल कर सब बीमार हो गए। अगरचे वो सब उस रास्ते पर चलने का शौक़ दिल में रखते थे, मगर उनमें से हर एक उज़्र पेश करने लगा। बहरहाल हाल हकीकत तो ये है कि तुम पहले अपनी जान को जला दो, दिल के परिंदे का शौक़ पूरा करो, तब अल्लाह पाक तुम्हें हकीकी खुशी से हमकिनार करेगा। बुलबुल का उज़्र पेश करना। आशिक बुलबुल मस्त मस्त होकर आई और इश्क के कमाल से ना वो हस्त थी ना ही वो नीस थी, यानी ना वो जिंदा थी ना मुर्दा थी। उसकी हर आवाज़ के अंदाज कोई मानी पोशीदा थी। हर मानी के अंदर राजों का एक जहान था, यानी हर मानी में बहुत से राज पोशीदा थे। बुलबुल मानी के इसरार से लुत्फ़ अंदोज़ होकर नाले लगा रही थी कि उसकी बात सुनने के लिए दूसरे तमाम परिंदे खामोश हो गए थे। चनाचे उसने कहा कि इश्क के राज मुझ पर ख़त्म हो गए। मैं तमाम रात इश्क की गर्दान करती रहती हूँ। कोई एक भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह आशिक ज़ार नहीं है जिसमें इश्क की ज़बूर के तराने
ज़ारो कतार सुना सकूं। बांसुरी के अंदर गिरियाजारी की आवाज़ मेरी बातों की वजह से ही है। सारंगी में भी मेरा आजिज़ाना नाला है। बागों में रौनक जोश खरोश मेरी वजह ही से है। मेरे और आशिकों के दिल में मेरी वजह से ही जोश खरोश है। मैं हर घड़ी राज की बातें करती हूँ, हर लम्हा नए से नई आवाज़ निकालती हूँ। जब मुझ पर इश्क जोर करता है तो मेरी जान दरिया की तरह जोश में आ जाती है। जिसने भी मेरा जोश देख लिया वो अपने आप में न रहा, यानी बेखुद हो गया। हाँ, वो कितना ही होशियार अक्लमंद क्यों ना हो, मस्त हो जाता है। चूँकि काफ़ी सालों से मुझे कोई मोरमजाज नज़र नहीं आया, इसलिए मैं अब खामोश होती हूँ, किसी से अपना राज नहीं कहती। जब मेरा महबूब मौसम बहार में अपनी कस्तूरी की खुशबू से तमाम जहान को खुशबूदार करता है तो उस वक्त वो एक लम्हे के लिए भी मेरी दिलदारी नहीं करता। मैं उसके दीदार के बगैर अपनी मुश्किलात को कैसे हल करूं? जब मेरा महबूब मेरी नज़रों से ओझल हो जाता है तो मैं परेशान बुलबुल भी चहचहाना बंद कर देती हूँ। चूँकि मेरे राज को और कोई शख्स नहीं समझ सकता, बुलबुल के राज तो सिर्फ फूल ही जानता है। मैं फूल के इश्क में इस तरह महू और मुस्तगर्क हूँ कि मैं अपने वजूद से कतई तौर पर बेखबर हूँ, यानी मुझे अपने आप की भी कोई होश नहीं। मेरे दिमाग में फूल ही का इश्क समाया हुआ है, बस क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ नाजुक गुलाब ही है। बस बुलबुल बेचारी सैमूर के से मोहब्बत की ताकत नहीं रखती, इसलिए बुलबुल के लिए सिर्फ फूल का इश्क ही काफ़ी है। जब फूल की सैकड़ों पत्तियां ही मेरा महबूब हैं तो फिर उन पत्तियों के बगैर मेरा गुजारा कैसे हो सकता है? फूल जब खिलता है तो मुझे देखकर खुश हो जाता है और हंसता है। जब फूल पर्दे से निकलकर बाहर आता है तो मुझे देखकर हंसता है। लिहाजा बुलबुल ऐसे हंसने वाले लबों के बगैर एक रात भी गुजारा नहीं कर सकती। बुलबुल का उज़्र पेश करने पर हुदहुद का बुलबुल को जवाब देना। हुदहुद ने उससे कहा, ए बुलबुल, तू सिर्फ सूरत की आशिक है, खूबसूरती के इश्क पर ज़्यादा नाज ना करो। फूल के चेहरे के इश्क ने तुम्हें बहुत से कांटे चुपे हैं, उसका इश्क तुम पर गालिब आ गया है, तू अब बेकार हो गई है। फूल अगरचे बहुत ही हुस्न वाला होता है, लेकिन उसका हुस्न सिर्फ एक हफ्ते में ही ज़वाल पजीर हो जाता है। जिस चीज़ का इश्क ज़वाल पजीर और हो, कामिल मर्दों को उससे तकलीफ़ होती है। फूल की हंसी अगर तुझे पसंद है तो फिर तू क्यों उसके इश्क में नाराज़ारी करती रहती है? फूल को छोड़ो, क्योंकि फूल हर बहार के मौसम में तेरी हंसी उड़ाता है और वो तुझको देखकर खुश नहीं होता। कुछ तो शर्म करो। अगर तुझ में शर्म गैरत होती तो तुम फूल के चेहरे को गुस्से भरी नज़रों से ही देखती, लेकिन जो तेरी तरह बेशर्म हो उसे कैसे शर्म आए। तमसील की सूरत में हिकायत। एक बादशाह की चांद की तरह खूबसूरत एक बेटी थी, एक जहान में पर आशिक था। उसकी आंखों से एक फितना बरपा था, क्योंकि उसकी नीम ख्वाब आंखें मस्त नशीली थी। उसके रुखसार मश्क काफूर की तरह सफ़ेद थे, उसकी जुल्फ़ें कस्तूरी जैसी थी, आबदार मोती भी उसके लबों के प्यासे थे। अगर उसका हुस्न और जमाल भी कोई कम न था ज़ाहिर होता तो वो अकल बेचारा वारफ्ता हो जाता। अगर शुक्र के उसके लबों का जायका चख लेती तो शर्मिंदगी से परमर्दा हो जाती, पिघल कर पानी पानी हो जाती। इत्तफाकन एक गरीब दरवेश कहीं से जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र उस 14वीं के चांद पर पड़ गई। उस गरीब के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था। एक नान भाई उसे गरीब समझकर रोज़ाना फी सबीलिल्लाह एक रोटी देकर दिया करता था। जब उस दरवेश की नज़र
उस चांद पर पड़ी तो रोटी का टुकड़ा उसके हाथ से गिर पड़ा। लड़की शोला बनकर उसके आगे से गुजरी। उस दरवेश को देखकर उसे हंसी आ गई और वो हंसती हुई आगे निकल गई। और गर्ज जब उस गदागर ने उस लड़की की हंसी को देखा तो वो जमीन पर गिर पड़ा और अपने ही खून में लथपथ हो गया। उसका इश्क जार बन गया। उस बेचारे के पास रोटी भी आधी थी। वो वैसे भी कमज़ोरी की वजह से आधी जान रखता था, मगर उस लड़की को देखकर उसके हाथों से वो आधी रोटी भी निकल गई। इसी तरह अब उसकी आधी जान भी उसके पास ना रही। ना उसे रात को करार था ना दिन को चैन, लेकिन अब उसे अंदरूनी जलन गिरियाजारी से वास्ता पड़ गया था। वो उस माशूक की हंसी को याद करता रहता, बहार के बादल की तरह रोता। कि 7 साल तक वो उसी तरह परेशान रहा। वो रात को उस लड़की की गली के कुत्तों के साथ सोता था। आखिर लड़की के नौकरों को, खादमों को पता चल गया और उस दरवेश की हालत को देखकर ताजुब करने लगे। चनाचे उन जालिमों ने मिलकर फैसला किया कि उस दरवेश को कत्ल करके उसका सर गर्दन से इस तरह उतार दिया जाए जिस तरह शम्मा का गुल उतार दिया जाता है। इधर लड़की को पता चला। उसने पोशीदा तौर पर उस दरवेश को बुलाया और कहा, तुम जैसा गदागर मैंने जोड़ नहीं बन सकती। ये लोग तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, लिहाजा तुम फौरन भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। आइंदा मेरे दरवाजे पर मेरी गली में ना बैठा करो। उस गदागर ने जवाब दिया, मैंने उस दिन ही अपनी जान से हाथ धो लिए थे जिस दिन से मैं तेरा आशिक हुआ था। मुझ जैसे बेकरार आशिक की सैकड़ों जाने भी हों तो मैं उन्हें आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैंने मज़ीद कहा कि जब ये लोग मुझे बेगुनाह कत्ल करना चाहते हैं तो कम से कम मेहरबानी कर कि तू मेरी एक सवाल का जवाब दे दे, यानी पहले दिन तो मुझे देखकर क्यों हंसी थी? अपने इश्क की तलवार से मुझे क्यों कत्ल किया था? लड़की ने जवाब दिया, जब मैंने तुम्हें देखा एक गदागर मुफलस आदमी है और मुझसे इश्क करने लगा है तो तुम्हारी इस हरकत को देखकर मुझे हंसी आ गई। ये मूंग और मसूरी की दाल में मैंने तो तेरी हंसी उड़ाई थी। मुझे तेरा हुस्न तो पसंद नहीं आया था, बल्कि मैंने हंसकर तेरा मजाक उड़ाया था। लड़की ये कहकर उसके मुंह से सामने से हवा की तरह उड़ चली गई। अब चलते हैं परिंदों के किस्से की तरफ। तोती का उज़्र पेश करना। फिर तोती शक्कर से भरे हुए मीठे मुंह के साथ आया। उसने सब्ज़ माइल गजरदी रंग का लिबास पहना हुआ था। सुनहरे तोप उसके गले में था। उसकी शान और शौकत देखकर बाज भी मच्छर मालूम होता था। उसकी वजह से हर जगह सब्ज़ा सब्ज़ा नज़र आता था। बात करते वक्त उसके मुंह से शक्कर टपकती थी। वो भी शक्कर खाने के लिए सुबह सवेरे उठकर आ जाता था। उसने कहा, हर पत्थर दिल आम आदमी भी मुझसे जैसा उम्दा परिंदे को लोहे के पिंजरे में रखता है। चनाचे उस लोहे के कैद खाने में रहता है, पढ़ता है। मैं आब खिज़र यानी आब हयात की आरज़ू में पिघलता रहता हूँ। चूँकि मैं परिंदों का खिज़र हूँ इसलिए सबज़ पोश हूँ। शायद कभी आब खिज़र यानी आब हयात भी मेरी किस्मत में हो, मैं उसे नोश कर सकूँ। मैं सैम मुर्ग के पर तक पहुँचने की ताब नहीं रखता। मुझे आब खिज़र यानी आब हयात के चश्मे का एक कतरा ही मिल जाए तो मेरे लिए वो कहीं काफ़ी है। मैं एक सौदाई और दीवाने की तरह हमेशा आवार गर्दी की करता रहता हूँ। हर जाई की तरह हर जगह पहुँचता हूँ, क्योंकि मेरी अलामत आब हयात से ताल्लुक़ रखती है। इसीलिए ग़ुलामी बंदगी मेरे लिए सल्तनत के बराबर है। हुदहुद का तोती को जवाब देना। हुदहुद ने उसे कहा कि तुझे सादत मंदी कमाल मंदी का पता ही नहीं। जो अपनी जान को कुर्बान ना करे वो मर्द ही नहीं होता। ये
جان اسی لیے تو کام کی چیز ہے کہ کسی دن اسے یار پر قربان کر دیا جائے۔